कानपुर और यूपी की योगी सरकार जो एक पाखंडी है, नारे तकबीर, जो अपने आप को धर्म गुरु भी कहते हैं और धर्म गुरु का धर्म मालूम नहीं है, नारे रिसालत, और फिर राजनेता बनकर के एक चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी जो इंडिया का एक गढ़ जिसे कहा जाता है, वहां ऐसी कार्रवाई एक बहुत ही दर्दनाक और एक शर्मनाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस तरह का हंगामा कानपुर के अंदर किया गया, वो उसको पूरी तरह से मैं कंडम करता हूं। आज जो प्रोटेस्ट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जिन नौजवानों ने वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, जिसने सिर्फ एक डीपी रखने पर जिस तरह का हंगामा कानपुर के अंदर किया गया, वो उसको पूरी तरह से मैं कंडम करता हूँ। ये पूरे गुलबर्गीज़ कंडम करते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी के अंदर हर धर्म के लोगों को ये गुंजाइश है कि अपने धर्म पर प्रैक्टिस करे, उसका प्रचार प्रचार करे। तो कानपुर और यूपी की योगी सरकार जो एक पाखंडी है, जो अपने आप को धर्म गुरु भी कहते हैं और धर्म गुरु का धर्म मालूम नहीं है, और फिर राजनेता बनकर के एक चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी जो इंडिया का एक गढ़ जिसे कहा जाता है, वहां ऐसी कार्रवाई एक बहुत ही दर्दनाक और एक शर्मनाक हरकत है। मैं सारे भारतीयों को ये बात कहना चाहता हूँ, ये देश जमहूरियत से चलेगा, डेमोक्रेसी से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ लैंड से चलेगा। यहाँ पे तानाशाहों को यहाँ के लोगों की मिजाज में नहीं है, यहाँ के नेचर और कल्चर में नहीं है कि वो तानाशाही को बर्दाश्त करे। मैं अपील करता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी लीडर अपने आप को माई बाप या तानाशाह समझता है, तो ये बात जान ले, ये देश के नागरिक इनको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लॉ ऑफ लैंड से चलने वाला मुल्क है। यहाँ पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने का हमें गट्स है, और किसी की माँ के यहाँ दम नहीं है, कोई ऐसा बच्चा जना नहीं है कि ये देश के संविधान को रोंदते हुए, ये देश के संविधान को तोड़ते हुए अपनी मनमानी करे। मैं इन सारे नौजवानों का मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने जो तरीक़ेकार, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो लॉ ऑफ लैंड है, उस प्रोसीडिंग को फॉलो करके वो परमिशन के जरिए से इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और ये देश के मुसलमान बिलखुसूस ये देश के संविधान को तोड़ने वाले नहीं हैं, देश के संविधान का पालन करते हैं। इस मौके पर मैं सभी को मुबारकबाद देते हुए, अगर आपके नाम पर जंग हो गई या रसूल अल्लाह, अगर आपके नाम पर जंग हो गई या रसूल अल्लाह, हम ऐसे बुज़दिल है जो पहली सफ में खड़े नजर आएंगे, हम ऐसे जो पहली सफ में नजर आएंगे। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान वतन मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद हालिया में जो कि यूपी के एक शहर कानपुर में रावतपुर पुलिस स्टेशन में जो 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, इससे तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और
इसी का मुजाहरा आप हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहे हैं। उसी मुजाहरे की एक कड़ी यहाँ पर भी मालगत्ती के रास पर हम जो जमा हुए हैं वही है। और हम ये बतलाना चाहते हैं योगी हुकूमत और मोदी हुकूमत को कि ये नफरतों की राजनीति छोड़कर इंसाफ की राजनीति पर और अमन व सुकून की राजनीति पर उतर आए, वरना फिर हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने और नफरतों में बांटने वाले जिम्मेदारान यही लोग होंगे जो कि आज गद्दा नशीन पर बैठे हुए हैं। और मैं खुसूसन यूपी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करता हूं और यही गुजारिश करते हैं हम कि फौरन वो 24 लोगों पर जो एफआईआर हुई है उससे उन्हें बरीजुम्मा किया जाए और अमन व सलामती और सुकून का पैगाम जो हमारी भाईचारगी का पैगाम हिंदुस्तान में है वो उसको बरकरार रखे और लॉ एंड ऑर्डर को भी बरकरार रखे। हिंदुस्तान हमें इस बात की इजाज़त देता है, हमें यह कानून हमारे इजाज़त देता है हमें कि हम अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं और हम अपने फॉलोअर्स को उसकी ताबेदारी और उसके फर्माबरदारी कर सकते हैं और जिसकी ताबेदारी और फर्माबरदारी करते हैं उसका भी प्रचार कर सकते हैं। और इसी के खिलाफ जो यूपी में एक सानेहा या फिर नागवार हरकत जो की है योगी हुकूमत के अंडर जो चीज़ हुई है, हम यहाँ पर जमा होकर सख्त उस बात की मुखालिफत करते हैं और इस बात को कंडम करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हालात को बहाल करें और वो 24 लोगों को इन तमाम चीज़ों से बरीजुम्मा करें, वरना फिर यहाँ पर थोड़ा सा मजमुआ है, अगर ये वक्त रहते हालात को नहीं सुधारा जाएगा तो फिर हम इससे बड़ा भी धरना और इससे बड़ा भी प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हम यहाँ पर इत्तेहाद चौक गुलबर्गा में तमाम नौजवान, बुज़ुर्ग और लीडरान और मजहबी रहनुमा उलमा इकराम यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे जमा होने का मकसद यूपी कानपुर में जो एक सानेहा जो साइन बोर्ड के साथ आइला मोहम्मद के साथ जो गुस्ताखी की गई है और उसके ज़िमन में जो नौजवानों को गिरफ़्तार करके एफआईआर दर्ज करके जो इनको हरासमेंट करने का काम किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत पुरज़ोर अंदाज में करते हैं। शहर गुलबर्गा हमेशा गंगा जमनी तहज़ीब का एक गहवारा रहा है और यहाँ से जो आवाज़ उठी जाती है हिंदुस्तान भर में इसको सुना जाता है। लिहाजा इसी इत्तेहाद की आवाज़ को हम हिंदुस्तान भर में अपने इस मजमुए के साथ सुनाना चाहते हैं कि हम तमाम लोग अपने नबी की मोहब्बत में यहाँ पर जमा हुए हैं और इन मुसलमानों के साथ जो हुई हरकत हम इसकी मजम्मत करते हैं। और यहाँ पर मैं बिलखुसूस आज के इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर रखने के लिए नौजवानों का और पुलिस प्रशासन का बहुत ही शुक्रिया अदा मैं करता हूँ कि नौजवानों ने बिल्कुल जिद्दोजहद के साथ पुलिस से परमिशन लेकर और यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर सब के सब जमा हुए हैं। तो इसमें इनका भी बड़ा ताउन रहा था और साथ ही साथ लोकल जो लीडरान हैं उनका भी बड़ा इसमें ताउन रहा और सबके ताउन के साथ हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आखिर में मैं यही बात कहूँगा कि याद रखें कि आप हर चीज़ को हम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन नबी के नाम और नामूस को हम बर्दाश्त, उसके खिलाफ जो भी गुस्ताखी होंगी उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम मिलकर यही एक पैगाम अपने मजमुए अपने नारों के साथ ये देना चाहते हैं। हम ये कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, या रसूल अल्लाह, हम भी आप पर कुर्बान है, हमारे माँ बाप भी आप पर कुर्बान है या रसूल अल्लाह, हम भी कुर्बान है, हमारे माँ बाप भी कुर्बान है और हमारी 7 नस्लें भी कुर्बान है। मैं चाहता हूँ कि जिन 24 लोगों को, जिन 24 नौजवान को जो कानपुर में जेल में डाला गया है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने ये बोर्ड उतारा है मुस्तफा जान रहमत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनको जेल में डाला जाए और उन 24 मुसलमानों को बाहर भेजा जाए। मेरा रिश्ता क्या, तकबीर, तकबीर, आवाज दो, आवाज दो। अगर आपके नाम
नाम पर जंग हो गई या रसूल अल्लाह, अगर आपके नाम पर जंग हो गई या रसूल अल्लाह, हम ऐसे बुज़दिल है जो पहली सफ में खड़े नजर आएंगे, हम ऐसे जो पहली सफ में नजर आएंगे। ये ट्रेंड शायद आज सोशल मीडिया पे लोगों को नजर आ रहा होगा, मगर ये ट्रेंड नहीं, हर मुसलमान के दिल की आवाज है। आप हमसे हमारी इज्जत छीन लो, दौलत छीन लो, हमसे हमारी जान छीन लो, मगर आका के नाम पर, आका के रसूल, आका की रिसालत पर हम किसी किस्म की आंच आने नहीं देंगे, ना ही इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हुकूमत हिंद से गुजारिश है कि आगे आइंदार किसी बिल में इस हमारे इस मुतालिबा का शुमार करिए कि अगर कोई एंटी प्रोफेटिक, एंटी रिलीजन अगर कोई स्टेटमेंट्स देता है तो आप उसे संगीन तौर पर उसे सजा देने का एक बिल आप शुमार करिए। ये हम तमाम का एक मुतालिबा है। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलबर्गा के उलमाए दीन, गुलबर्गा की शहर और आसपास के अवाम ने अतराफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि जिस तरह के कानपुर शहर में 25 मुसलमान को आई लव मोहब्बत बोले तो अरेस्ट करा, इस बात का गुलबर्गा के शहर अवाम और आसपास के अवाम को बहुत बड़ा तकलीफ़ है। इस मौके पर जिस तरीके से एहतियात चौक पर हमारे वसीम साहब, मौलाना मदर साहब, मौलाना मुबीन साहब, मौलाना सलीम साहब की जानिब से यहाँ पर आज पीसफुल प्रोटेस्ट रखा गया था। जिस तरीके से हम कुरान मजीद को पसंद करते हैं, उसी तरह हिंदुस्तान के संविधान को हम पसंद करते हैं और हमें कानून पे भरोसा है। जिस तरीके से हमारे 25 मुसलमान भाई को आई लव मोहम्मद बोले तो अरेस्ट कर दिया है, पूरे देश भर में इस चीज़ से हमें नाराज़गी है और अफसोस कर रहे हैं। हमें कानून पे भरोसा है कि जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, हम कानून को उम्मीद करते हैं कानून बराबर बाइज्जत उनको बरी किया जाएगा। और गुलबर्गा सरजमीन से हजरत ख्वाजा बना दरगाह शरीफ से जो यहाँ पर जो मेमोरेंडम दिया जाए यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन पुलिस वालों से, मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर मेमोरेंडम को आगे भी लेके जाए और इंडिया गवर्नमेंट को भी इसके ताल्लुक से इंटीमेशन दिया जाए। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, बातिल से कह दो के इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु, आई लव मोहम्मद। मैं तमाम नौजवान का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब भाईचारे के साथ आसपास के उलमा दीन और हमारे स्वामी जी और हिंदू भाई ने भी हमारा साथ दिया, इस ताल्लुक से आवाज़ उठा रहे हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से मोहम्मद जिलानी हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू या वतन हम, हिंदू सीता हमारा। जय हिंद, जय कर्नाटक, हमारा भारत महान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मालगत्ती चौक पे, जिसे इत्तेहाद चौक कहा जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं जो बहुत ही कामयाब रहा है। और मैं यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन का भी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे इंटीमेशन पे प्रोटेक्ट किया है और 2 कांस्टेबल को और एक साहब को भेजे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे उन सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।